पाकिस्तान के उस लीडर को खिताब के लिए बुला रहा हूं जो इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार अपनी कौम के लिए हमेशा काम करते हैं। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में इमरान खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जेलम, आज सबसे पहले मैं यहां आपके सामने खड़े होके जो अल्लाह ने मेरे मुल्क को इस बड़े इम्तिहान में डाला है, पहले मैं उसकी बात करना चाहता हूं कि कभी कभी अल्लाह अपनी कौम को आजमाता है, अपनी मखलूक को, अपने इंसानों को आजमाता है। अल्लाह ने हमारे ऊपर भी एक आजमाइश दी है। तो जेलम, सब आप अल्लाह के सामने खड़े होके हम सब एक वादा करें कि अल्लाह हम इस इम्तिहान में फेल नहीं होंगे। आमीन। हमारे लोग मुश्किल में ऊपर से लेके स्वात, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह अजाब आया हुआ है। कल मैं डीआई खान गया, हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे, और उस जिधर मैं नहीं जा सका, तौनसा, राजनपुर और डीजी खान, मौसम की वजह से उधर भी समुंदर है पानी का। वो जमीनें जिधर लोगों ने अपनी मेहनत से फसलें उगाने की कोशिश कर रहे थे, वहां सारा पानी आ गया। और फिर नीचे बलूचिस्तान तो तकरीबन सारे बलूचिस्तान के इलाके मुतासिर हुए हैं। और फिर सिंध के अंदर बुरा हाल है लोगों का। तो ये जो इम्तिहान है, ये कौम मिलकर लड़ती है इस इम्तिहान से। गवर्नमेंट्स जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक सारी कौम इकट्ठी नहीं होती, इस तरह के इम्तिहान से हम पास नहीं हो सकते। 2010 में सैलाब आया और मुझे याद है मैंने पूरी कोशिश की और भी लोगों ने, बल्कि हर पाकिस्तानी ने कोशिश की। और वो इतना बड़ा हमारी कामयाबी थी कि सारे पाकिस्तानी बाहर थे, पाकिस्तान में सब ने उसमें शिरकत की। और जो इतना बड़ा एक इम्तिहान आया हुआ था, उससे मुझे बड़ा फख्र है कि पाकिस्तानियों ने बड़ी जबरदस्त किस्म से हमने वो पास किया। अब सारी कौम को आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। मैंने सबसे पहले एक रजाकार फोर्स यानी टाइगर फोर्स नौजवानों की मैंने वेबसाइट पे ये रजाकारों को, टाइगर फोर्स को इकट्ठा करना शुरू किया। इसकी मेंबरशिप लोग कर रहे हैं। पहले से ही हमारे पास एक टाइगर फोर्स के रजाकार थे। तो पहले तो हम एक बड़ी फोर्स जमा कर रहे हैं जो हुकूमतों की मदद करेगी, उन इलाकों में जाएगी। और बड़े बड़े इलाके हैं जो पानी के नीचे हैं, तो हुकूमतों की मदद करेगी ताकि हम उन मुतासरीन की मदद करें। दूसरा, मैं कल शाम को, कल नहीं, पीर की शाम को, परसों शाम को मैं एक टेलीथॉन करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा इंशाल्लाह। सारे जो पाकिस्तानी इधर भी रहते हैं और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, और वो पैसा इकट्ठा करके हम हुकूमतों के, पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमतों का फंड, उधर पैसा इकट्ठा करेंगे। और उसके ऊपर सानिया निश्तर, जिन्होंने बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया था जब कोरोना के दौर में हमने एक एहसास का प्रोग्राम किया था, सारी दुनिया ने उसे माना था।
इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया था एहसास प्रोग्राम, उसी सानिया नश्तर को हम इस फंड के ऊपर बैठाएंगे, कमेटी नीचे होगी और जिधर जिधर भी पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि जिधर जिधर लोगों को जरूरत है उधर हम उसके मुताबिक कि जिधर मुस्तहिक लोग हैं उसके मुताबिक हम ये फंड देंगे। तीसरी चीज, हमें आगे से इसकी प्लानिंग करनी है। एक तो अल्लाह का इम्तिहान है, ये तो हमारे ऊपर आया, इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो हम कर सकते हैं, अब जेएलएम के लोगों ये सुनो, हम क्या कर सकते हैं? हम डैम्स बना सकते हैं और मुझे ये फख्र है कि हमने अपने 3.5 साल में 10 डैम शुरू किए पाकिस्तान में। पचास साल के बाद पाकिस्तान में बड़े डैम बने। बादशाह बन रही है, बादशाह डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है और उसके अलावा मुमन डैम जो इंशाल्लाह अगर इसी रफ्तार पे गया तो 2025 में बन जाएगा। 10 डैम का हमने प्रोग्राम बनाया। इससे क्या होता है? जब आपके पास डैम होते हैं तो जब पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो वो आप पानी को काबू कर लेते हैं। डैम जब आपके बने होते हैं तो बारिश आता, पानी आता, रोक लेते हैं उसको और वो पानी बजाय तबाही करने के वो एक नेमत बन जाती है। ये है डैम का कमाल। आप सोचें, जेएलएम के लोगों सुनो, चाइना में 80,000 डैम है, 5,000 बड़े डैम हैं। हमारे पास अभी 2 बने थे, मंगला और तरबेला, उसके बाद ये पहली दफा बड़े डैम बन रहे हैं। तो ये हमने बड़ी कोताही की और जितनी भी हुकूमतें आई सबसे सवाल पूछता हूं कि क्या आपको कोई एहसास नहीं था कि हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे सस्ती और साफ बिजली तो पानी के ऊपर बनती है, डैम बना के, फिर हमें पानी बचा लेते हैं या पानी की कमी है, आगे पानी की मजीद कमी आ रही है, उसके लिए डैम्स की जरूरत थी। तो किसी ने 50 साल में डैम्स का नहीं सोचा। मैं अपनी हुकूमत को मुबारक देता हूं कि पहली दफा 10 डैम्स बनाए, एक हुकूमत ने बनाने के मंसूबे बनाए। और जेएलएम, अब आप सुने दूसरी चीज, जब एक हुकूमत आगे आने वाले नस्लों का सोचती है तो नौशहरा में क्या हुआ? नौशहरा में हमारे पिछले चंद सालों में, जब से हमारी हुकूमत है, बंद बनाए गए। 2010 में जब सैलाब आया था, नौशहरा डूब गया था। इस बारी बंद बना के नौशहरा को बचाया गया और अल्लाह करे कि और पानी ना आए। अभी पानी आ रहा है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो बंद बचा लेगा। इस तरह की इस वक्त तौंशा शहर, उधर उस शहर आज डूब जाना था, जो ऊपर से कोहे सुलेमान से ये जो चश्मे आए और ये नाले आ रहे थे, अगर वो पंजाब की हुकूमत, उस्मान बुज़दार की हुकूमत अगर वहां अरबों रुपए का बंद ना बनाती, आज तौंसा डूब गया था। और फिर आज लाहौर के अंदर जब पानी आता था, बारिश आता था, तो लाहौर भी मुश्किल में पड़ जाता था। जिस तरह सिंध और कराची खास तौर पे, या जब बारिश आती है तो डूब जाता है और या फिर पानी नहीं मिलता। कराची के अंदर टैंकर माफिया है, सबसे ज्यादा पैसा टैंकर माफिया बनाता है क्योंकि पानी नहीं है।
लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड उन्होंने टैंक्स बनाए, और अब जब बारिशें हुई हैं कोई लाहौर के अंदर पानी नहीं खड़ा हुआ। ये पहली दफा आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। 30 साल इन दोनों हुकूमतों ने पावर में बैठे रहे, कितनी इन्होंने प्लानिंग की। अब डीजी खान एक बड़ा, ये पहाड़ से जो पानी उसको रोकने के लिए एक सुरूर डैम बन रही है, जिसकी फीजिबिलिटी वो ये सारे नालों का पानी रोक लेगी, और वहां वैसे खुशहाली होती है, तो वो पानी नेमत भी बन जाएगा और बचा लेगा जो जिस तरह की तबाही आज बची है। पख्तूनख्वा के अंदर फीजिबिलिटी बन गई है टांग जाम डैम की, अगर वो बनी हुई होती तो वो इंशाल्लाह आगे रोक लेती जो तबाही मची है इस वक्त डीआई खान में, अगर वो डैम बनी होती। तो कहने का मकसद ये है कि इसका अभी से हम आगे के प्लानिंग कर रहे हैं कि इस पानी को एक नेमत बनाए बजाय ये तबाही बने। तीसरी चीज, जेलम एक बड़ी अखबारों के अंदर कैंपेन चल रही है, फ्रेंडली मीडिया, लिफाफे वाले सहाफी, आप जानते हैं ना लिफाफा वाला सहाफी कौन होते हैं। और एक मीडिया हाउस जो हमेशा चोरों की हिफाजत करता है पैसे लेके, आप जानते हैं वो कौन है। तो ये कैंपेन क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, जलसे नहीं करने चाहिए। कान खोल के सुन लो लिफाफों, जमीर फरोश सहाफियों सुन लो, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं इन चोरों जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, मैं इनके खिलाफ हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहा हूं। मैं इस मुल्क को, वो मुल्क जिसका नजरिया इस्लामी फलाई रियासत, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने फैसला किया था कि पाकिस्तान वो बनना है जो कि इस्लाम का जो सबसे पहले रियासत बनी थी, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा होगा, और वो रियासत ने इंसानों को आजाद किया था, इंसानों को हकीकी तौर पे आजाद किया था। इंसाफ देके, कानून की बालादस्ती कायम करके, कानून की हुक्मरानी कायम करके, ताकत की हुक्मरानी खत्म करके उन्होंने माशरे में इंसाफ पैदा करके लोगों को आजाद किया था। ये वो जदोजहद है मेरे पाकिस्तानियों, ये वो जदोजहद है। ये सिलाब के अंदर भी ये जदोजहद चली रहेगी, ये जंगों के अंदर भी जदोजहद रहेगी, ये कभी नहीं रुकने लगी जब तक हमें हकीकी तौर पे आजादी नहीं मिलेगी। और ये जो बल्कि ये पीडीएम, ये चोरों का जो ये टोला मुल्क पे मुसल्लत हुआ है, आप भी कान खोल के सुन लो, ये आपका प्रोपेगेंडा के जी जलसे कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। कान खोल के सुन लो, ये मेरी हकीकी आजादी की जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं इस मुल्क को तुम्हारे जैसे चोरों से आजाद नहीं करता। आजकल हमें कहा जा रहा है कि जी ओहो सैलाब आ गया, फिक्र ना करो, सैलाब में इंशाल्लाह इमरान खान और उसकी टीम और उसकी हुकूमतें वो काम करेंगी
जो तुम सारी जिंदगी लगे रहो नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए तो कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो चोरी करके सारा पैसा बाहर पड़ा है। वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, किधर से पैसा आया उसके और उसके बेटों को, क्या अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहता है, और वो हमें दर्ज दे रहा है कि सियासत नहीं करनी चाहिए। तुम भी सुन लो, नवाज शरीफ मफरूर और मुजरिम, गौर से सुन लो। और यहां शहबाज शरीफ तुम भी सुन लो, और फजल रहमान डीजल तुम भी सुन लो, और आसिफ जरदारी जिसको पैसे की बीमारी है, जो पैसा देख के, आसिफ जरदारी जब पैसा देखता है उसकी मूछें ऊंची नीची होनी शुरू हो जाती है। सब सुन लो, ये हमारी तुम्हारे खिलाफ जद्दोजहद हर मौसम में चलेगी। गर्म तरीन जब पाकिस्तान, याद रखें अप्रैल के महीने में एक ऐसा हफ्ता था कि दुनिया में सबसे गर्म मुल्क पाकिस्तान था, सबसे ज्यादा गर्मी पाकिस्तान में थी। तब भी मैं सड़कों पे था, तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ जुलूस जलसे कर रहा था। गर्मी हो या बारिश हो, पिछले दिन बारिश हो रही थी तब भी जलसे कर रहा था। और जब तक मैं इंशाअल्लाह अपने मुल्क को आजाद नहीं करूंगा, मैं सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों को भी बचाऊंगा, जद्दोजहद करूंगा। सैलाब में जो मुतासरीन है उनके लिए भी करूंगा। और इंशाअल्लाह परसों मैं आपको अपने पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, इकट्ठा करता रहूंगा, मदद करूंगा अपने लोगों की, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारा मुल्क, जब से ये दो खानदान आए हैं डाकुओं के, आपको पता होना चाहिए कि इनके आने से पहले सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान सबसे आगे था। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे बर्रे सगीर से सबसे आगे थे। सारे बर्रे सगीर में हम सबसे आगे थे। हिंदुस्तान से जब मैच खेल के मैं पाकिस्तान आता था, और अल्लाह का शुक्र है वो हमें जिता के लेके आता था पाकिस्तान हिंदुस्तान से, तो जब मैं वापस आता था तो मुझे एहसास होता था कि गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। पाकिस्तान आगे था इन सब से। फिर ये दो डाकू खानदान इस मुल्क पे मुसल्लत हुए। हम हिंदुस्तान से भी पीछे रह गए, हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए। और ये जो आज शहबाज शरीफ और ये मिफ्ता इस्माइल कहता है कि तहरीक इंसाफ की वजह से IMF का प्रोग्राम फेल हो जाएगा, शहबाज शरीफ सुन लो गौर से। पहले तो तुम और तुम्हारे इत्तेहादी और खानदानों ने इस मुल्क को मकरूज किया, कर्जे आपने चढ़ाए, आपकी वजह से हर इंसान पे कर्जे बढ़ते गए। हमारी जब बारी आई तो मुल्क का तो दिवालिया निकला हुआ था 2018 में। आप अपने फोन के ऊपर गूगल करके देख ले कि 2018 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, सबसे ज्यादा कर्जे थे। हम जितना भी हमने पहला साल पैसा इकट्ठा किया टैक्स पे, आधा चला गया कर्जों की किस्तें अदा करने में जो कर्जे आपने लिए थे। तो हम तो तब हमें मिला था पाकिस्तान। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लो, इनके दौर में जो इकोनॉमिक सर्वे, जो हुकूमत से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आती है वो उठा के देख लो,
17 साल के बाद सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.6 और 6% हमारी इकोनॉमी ऊपर गई। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने डॉलर्स भेजे। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों के पास तारीख में सबसे ज्यादा पैसा गया देहातों में। हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे। हमने एहसास कार्ड, हमने एहसास के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया, निचले तबके को। हमने पहली दफा पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि 10 लाख रुपया हर खानदान को दिया कि किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। यह पहली दफा हुआ पाकिस्तान में। और इस दौर में, और हम छोड़ के जाते हैं अप्रैल में, आप साजिश करते हैं बैरूनी मुल्क। आवाज़े पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।